वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने नवंबर में भारत को 3.08 अरब डॉलर के कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे वह सऊदी अरब के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नवंबर के महीने में अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने का भारत फेवरेट डेस्टिनेशंस बन गया है। इसका मुख्य कारण है भारत को मिल रहा रूस से सस्ता कच्चा तेल, रशियन क्रूड ऑयल। भारत लगातार पेट्रोलियम मार्केट का सरताज बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश को भारत के सामने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भारत की ओर आना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर जानने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब जानते हैं पूरी खबर। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने नवंबर में भारत को 3.08 अरब डॉलर के कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे वह सऊदी अरब के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इस बीच अमेरिका ने नवंबर में $588 मिलियन वैल्यू के ऑयल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिका ने 5 सालों में सबसे ज्यादा किया इंपोर्ट। जानकारों की माने तो अमेरिकी छुट्टियों के मौसम से पहले कच्चे तेल की हाई डिमांड के बीच इंपोर्ट में इजाफा देखने को मिला है। अमेरिका ने 8 महीनों से 30 नवंबर तक $3.62 बिलियन वैल्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि और पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूरोप के नवंबर के आयात में भी महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए। यूके, स्पेन और रोमानिया ने भारत से इंपोर्ट को काफी कम कर दिया, जबकि पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली ने आयात में क्रमशः 1600, 535 और 17 गुना वृद्धि की। तेल रिजर्व का केंद्र नीदरलैंड ने अक्टूबर की तुलना में 45% अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया है। भारत है एशिया का रिफाइनिंग हब। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बाद भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ गई है। चूंकि रूसी तेल अमेरिका और यूरोप में प्रतिबंधित है, इसलिए भारत इसे भारी छूट पर खरीद सकता है, जबकि आयातित कच्चे तेल का मुख्य रूप से भारत की इकोनॉमी को फ्यूल देने के लिए उपयोग किया जाता है। स्थानीय रिफाइनर भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स को विदेशी बाजारों में बेचते हैं। भारत 23 रिफाइनरियों में लगभग 250 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ एक प्रमुख एशियाई रिफाइनिंग हब बन चुका है। नीदरलैंड बना भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर। नवंबर में नीदरलैंड $1.26 बिलियन वैल्यू के जेट फ्यूल सहित पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। यूएई भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट्स का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने महीने में $667 मिलियन के प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार नीदरलैंड भारत से तेल उत्पादों के शीर्ष आयातक के रूप में उभरा है। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि तेल कंपनियां विभिन्न देशों में रणनीतिक आवश्यकता के आधार पर तेल का भंडारण करती रहती हैं। भारत के लिए रूस बना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हालांकि उसने कहा है कि वह तेल की कीमतों को केप करने के प्रयास में शामिल नहीं होगा, जो वर्तमान में बाजार मूल्य से 5% नीचे रखा गया है। प्राइस केप ऐसे समय में आया है जब रूस इस वर्ष कच्चे तेल के भारत के टॉप सोर्स में से एक के रूप में उभरा है। परंपरागत रूप से रूस कभी भी भारत को बड़ी मात्रा में तेल का आपूर्तिकर्ता नहीं रहा है। हालांकि अनुमान बताते हैं कि रूसी कच्चे तेल के लिए भारत की भूख अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। अधिकांश पश्चिम एशियाई सप्लायर्स के वॉल्यूम को पार कर गया है। दोस्तों, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।